नीला सियार। ये कहानी पंचतंत्र के मित्र भेद भाग पर आधारित है। किसी जंगल में चंडराव नाम का एक सियार रहता था। बूढ़े हो जाने के कारण अब उससे पहले जैसा शिकार नहीं हो पाता था। एक दिन खाना ढूंढते हुए वह लोभवश गांव में जा पहुंचा। तभी कुत्तों का एक दल भौंकता हुआ उसके पीछे पड़ गया। सियार को जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। सियार भागता हुआ कपड़े रंगने वाले की गली में आ पहुंचा। वहां उसे एक घर के सामने एक बड़ा बर्तन नजर आया। वो जान बचाने के लिए उसी बर्तन में कूद पड़ा। बर्तन में कपड़े रंगने के लिए नीला रंग घोलकर रखा गया था। जब कुत्तों की टोली चली गई तो वो चुपचाप बाहर निकला और जंगल वापस लौट गया। जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि उसके शरीर का सारा रंग नीला हो गया है। उसके नीले रंग को जो कोई भी जानवर देखता वो भयभीत होकर उससे दूर भाग जाता। सबको इस तरह से डरा हुआ देखकर रंगे सियार के दुष्ट दिमाग में एक योजना आई। उसने भागते जीवों को आवाज दी, भाइयों, भागो मत और मेरी बात सुनो। उसकी बात सुनकर सभी भागते जानवर रुक गए। उनकी हिचकिचाहट का रंगे सियार ने फायदा उठाया और बोला, ध्यान से देखो, क्या तुमने कभी और किसी जानवर का ऐसा रंग देखा है? भगवान ने मुझे ये खास रंग देकर तुम्हारे पास भेजा है। कहा कि संसार में जानवरों का कोई शासक नहीं है। तुम्हें जाकर जानवरों का राजा बनकर उनका कल्याण करना है। तुम्हारा नाम सम्राट ककुदुम होगा। अब तुम लोग मेरी छत्र छाया में निर्भय होकर रहो। शेर, बाघ व चीते भी उसकी बातें सुनकर हैरान रह गए। उनकी भी बात काटने की हिम्मत नहीं हुई। देखते ही देखते सारे जानवर उसके चरणों में गिर पड़े और एक स्वर में बोले, आज से आप ही हमारे सम्राट हैं। उसके बाद से सम्राट ककुदुम बने रंगे सियार के शाही ठाट शुरू हो गए और वो राजाओं वाली शान से रहने लगा। उसने शेर को अपना प्रधानमंत्री, बाघ को सेनापति और भेड़िए को मंत्री बनाया। उसने बाकी सब सियारों को जंगल से तुरंत निकलवा दिया कि कहीं कोई पुराना साथी उसे पहचान न ले। छोटे छोटे जीव जानवरों की बलि सम्राट ककुदुम के भोजन के लिए दी जाने लगी। कुछ दिन तो उसका राज्य बड़े आराम से चलता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया जब वह अपनी गुफा में आराम कर रहा था तो उसे बाहर दूसरे सियारों की हू 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 की आवाज सुनाई दी। बिना सोचे समझे उसने भी अपनी वास्तविक आवाज में सियारों की तरह किलकारियां मारनी शुरू कर दी। शेर और बाघ ने उसे ये करते देख लिया। वे चौंके। बाघ बोला, अरे ये तो सियार है, हमें धोखा देकर सम्राट बना रहा, मारो इसको। शेर और बाघ ये कहकर उसकी तरफ लपके और देखते ही देखते उसका शिकार कर डाला। पंचतंत्र की हर कहानी हमें जीवन का सही पाठ पढ़ाती है। ये कहानी हमें यह सीख देती है कि कोई भी ढोंग ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। एक न एक दिन सच्चाई बाहर आ ही जाती है। इसीलिए बेहतर यही है कि अपने वास्तविक रूप में ही रहें और इसे और भी बेहतर करने का प्रयास करें।